नमस्कार सभी को। तो आपका स्वागत है फिजिक्स विद शिवम में और मैं शिवम विश्वकर्मा। तो हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी गिवन बाय द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन। तो in this theory we are going to discuss numerous things, but we will start from the very base. Okay, we are going to start from very base and before to that, this theory explains a lot of things and its application are quite numerous. जैसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे क्या होता है कि एक पेन है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी लेंथ कुछ और होगी, अगर ये मोशन में हो जाता है तो इसकी लेंथ कुछ और हो जाएगी। ये मतलब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो अपन देखेंगे। टाइम के बारे में हम बात करते हैं तो टाइम हमारे लिए एक रेट से चलता है और जो इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है स्पेस में, तो उसके लिए टाइम की गति अलग हो जाएगी। क्लॉक जिसको अपन बोलते हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें बहुत हैं। एक फिर इसमें आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स मतलब कि जैसे दो भाई हैं या दो बहन है, जुड़वा भाई बहन है। एक मान लो अर्थ पे है, अपनी बढ़िया लाइफ इंजॉय कर रहा है, और दूसरा मान लो स्पेस में चला गया और बहुत दूर दूर घूम के आया स्पेस में। ठीक है, और फिर आप अगर अपने उसी भाई या बहन से मिलता है, जुड़वा भाई या बहन से मिलता है, तो दोनों की हाइट पहले जब दोनों छोड़ के गए थे तो एक जैसी थी, या हाइट कह रहा हूँ उम्र, और पता चला जो लौट जब वो इंसान लौट के आया तो उसकी हाइट उसकी उम्र में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। ठीक है, मान लो उसके लिए वो समय ओनली 2 साल का रहा हो, लेकिन अर्थ में यहाँ पे पता चला वो बूढ़ा हो गया हो उसका भाई। तो दिस इज कॉल्ड ए ट्विन पैराडॉक्स। इसके बारे में अगर कुछ लोगों ने अगर साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। तो इसके बारे में अपन पढ़ना जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन इसको स्टार्ट करें तो हम न्यूटन, क्योंकि आइंस्टीन ने ही न्यूटन के साथ शुरू किया था जब भी किए थे न्यूटन की थ्योरी से। सो किसी भी चीज़ की पोजीशन या स्पीड या उसकी एक्सेलरेशन या स्टेट के बारे में बताना होता है तो हमको सबसे पहले एक रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। और जो मोस्टली हम एक रेफरेंस लेते हैं वो एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में हम एज अ कार्टेशियन प्लेन पढ़ते आ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी चीज़ की कह सकते हैं कि पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो वो जो तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो एक तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहला जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि उसको अपन ने एज अ रेफरेंस मान के किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या मान रहे हैं, या पोजीशन निकाल रहे हैं या उसकी स्पीड निकाल रहे हैं, उसके मोशन के बारे में पता कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी एनीथिंग। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स चीज़ें होती हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे घर के चार दीवारें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती हैं, उसके रिस्पेक्ट में तुम अपनी पोजीशन बता रहे हो या सोफे की पोजीशन बता रहे हो, या फिर तुम्हारी किताब एक क्वांटिटी में पढ़ा, तुम्हारा लैपटॉप एक क्वांटिटी में पढ़ा, तो उन चारों दीवार के हिसाब से तुम उनकी पोजीशन बता सकते हो कि जो लाल वाली दीवार है उसके कॉर्नर में लैपटॉप पड़ा है। अलमीरा अलमीरा कई बार तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाती है कि अलमीरा के चौथे कवर्ड में मेरा ये रखा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी एनीवेयर, वी हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी कैन अपॉइंट एनीथिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने के बाद हमको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम कैसे बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो
ये एक बात होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बताते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मोशन में कब आती है, मोशन के में कब आती है कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है मतलब कि एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, या कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें टाइम के साथ, तो वो किस में है, मोशन में है। और वही चीज़ अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, उसी प्लेस में है, उसके कोई भी कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे रेस्ट में। तो ये रेस्ट और मोशन अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अपने कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंजेस ना लाए, तो वो किस में कहलाएगा, रेस्ट में। इट विल बी सेड टू बी इन रेस्ट। But if it is changing its coordinates, either coordinates, it can be x only, it can be y only, it can be z only, or it can be all of them, or it can be two of them, any, with time. So if it is changing its coordinate with time, then it will be called to be in motion, not in rest. So that is a simple definition of rest and motion. But is it possible that we can say an object is in absolutely rest, absolutely at rest, or it is in absolutely in motion? Is it possible, or is it a relative term? Okay, so that is what we need to discuss. So let's see. We see in a board. Okay. सो हेलो दोस्तों, अभी तक अपन ने बात की कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट की अपन पोजीशन या मोशन की को डिस्क्राइब करने के लिए जिस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और यूजुअली अपन जो मैथ्स में पढ़ते हैं कि अपने पास तीन होते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, और तीसरी इसमें अपन एक तिरछी लाइन बना देते हैं जो मतलब कि इससे बाहर की तरफ, इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही होती है। 3D में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अपन इसको ऐसा बना देते हैं। तो एक्स वाई जेड, सो दीज थ्री आर दी एक्सेस ऑफ दिस फ्रेम। और जैसे मान लो एक पॉइंट के यहाँ पे इसको लोकेशन दर्शाना, तो इसमें फिर अपन तीनों इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं, और फिर इससे बताते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है या इसकी मोशन की क्या है। ठीक है। सो based on this, how we have defined rest, that if an object is changing this coordinate with time, okay, if it is changing its coordinate with time, okay, तो वो हो जाएगा तुम्हारा मोशन में। ओके, अगर वो कोऑर्डिनेट तुम्हारे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, अगर चेंज कर रहा है तो वो हो जाएगा किसमें, मोशन में। तो ये मोशन की डेफिनेशन होती है कि अगर वो अपनी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो हो गया मोशन में। और अगर उसी चीज को रेस्ट में कब बोल देंगे, इफ इट इज नॉट चेंजिंग, ओके, इट्स कोऑर्डिनेट विथ टाइम। तो किसी भी चीज की पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करना है तो अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी चीज़ होती है टाइम। ठीक है। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो होता है मोशन में, और अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो वो होता है रेस्ट में। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। Now we have the facility, or you can say we are free to choose any frame of reference if we are looking at the object. So my question was, is the motion or rest are the absolute term? That was my question. So let's see one example if we see here. तो जैसे यहाँ पे अगर ये आपको पिक्चर क्लियर हो, so this person is reading a newspaper and watching this lady and a train. Okay, both. So if the train starts moving and he is standing here on this platform, and this train man starts running, so according to him that this train will be in motion, okay, because he has chosen the frame of reference, the platform. इसने जो प्लेटफॉर्म, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया है, इस पर्सन ने, इसने जो चूज किया है, दैट इज प्लेटफॉर्म।
and this train for this person will be in motion because this is changing its position with respect to the platform. So for this person, this train is in motion. Okay, now what about, because it is changing its coordinate with respect to the platform. Now if suppose this condition we reverse, suppose this lady is sitting and suppose this is the condition here, these ladies are there, these ladies are sitting inside the train, and for them train is not changing their position, so for them the train is in rest, train is in rest. And the person who is outside, you can see him clearly, this person will be in motion क्योंकि ये इनको पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो इनके रिस्पेक्ट में ट्रेन कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है और ये जो बंदा है ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. सो नाउ द फॉर देम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट. For them, the frame of reference is train and the platform is in motion, and all the things which are on that platform are in motion. And the person which we see here, for him, the train along with the train, all the person which is inside sitting in the train, for him that will be in motion. तो देखिए यहाँ पे यही बंदा, ये पर्सन खुद के लिए इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट में है. और अगर कोई इंसान इसको अंदर से देखता है तो यही इंसान, मतलब ये द सेम पर्सन विल बी अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड. व्हाई? बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंज्ड. सो द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट on which frame of from which frame of reference you are looking to it. So the same thing simultaneously can be in rest, can be in motion for two different from two different perspective or from two different frame of reference. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि वो रेस्ट पे है तो वो तुम्हारे लिए पे भी रेस्ट पे हो, वो तुम्हारे लिए मोशन में हो सकती है. अब जैसे बहुत से लोग डिस्कस करते हैं, है ना, कि आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो तो बोलते हो कि भोपाल कब आएगा, ठीक है, भोपाल कब आएगा. तो और भोपाल के प्लेटफॉर्म में एक बंदा खड़ा है, वो तुम्हारी ट्रेन की वेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि ट्रेन कब आएगी. द पर्सन इज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द भोपाल एंड ही इज आस्किंग व्हेन द ट्रेन विल कम. ओके, सो फॉर यू द ट्रेन, तुमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर तुम ट्रेन के अंदर हो तो तुमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज कर लिया है, ट्रेन. और उसके रिस्पेक्ट में अगर तुम भोपाल के करीब जा रहे हो, मतलब कि तुमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने आप को एज अ रेस्ट पे कंसीडर कर लिया है, और तुमसे जो भोपाल की जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जा रही है. तो भोपाल की डिस्टेंस तुम्हारे रिस्पेक्ट में या ट्रेन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब भोपाल तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है. और वही सेम टाइम अगर एक पर्सन जो है वो तुम्हारी ट्रेन की वेट कर रहा है भोपाल के प्लेटफॉर्म में कि ट्रेन कब आएगी, and train is coming towards the Bhopal, so for the same purpose, for the same train, for this person will be in motion. So this, according to the frame of reference, the condition of this rest and motion changes. ये कोई absolute term नहीं है, these are the relative term. Rest and motion are relative term. एक ही टाइम पे एक ही चीज किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है और किसी के लिए मोशन पे हो सकती है. ओके, सो अब बात आती है कि अपने पास जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के लॉज को देखते हैं. ठीक है, इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन टाइम डायलेशन देखते हैं, ट्विन पैराडॉक्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. अच्छा, आप सभी को ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल लग रही हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म. दिस इज a very common problem. So we were discussing that how means relative terms are there and how this everything is there. तो ये सारी चीज़ें, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये थ्योरी नहीं है. दीज आर द एक्चुअल थिंग्स विच हैपन्स.
and this happens like this, and only because of that we have the GPS system. ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं इसलिए हमारे पास जीपीएस सिस्टम है. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट रियली एग्जिस्ट, इट हैपन्स. ये नहीं कि केवल ये थ्योरी है. अगर केवल थ्योरी होती तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिलता, या उसकी थ्योरी इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होती. दिस थिंग्स वर्क्स, एंड दिस थिंग्स वर्क्स, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द जीपीएस सिस्टम. जीपीएस सिस्टम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही काम करता है अलॉन्ग विद द न्यूटन्स लॉज. अगर ओनली न्यूटन्स लॉज पे काम करता तो शायद ये जीपीएस बनना पॉसिबल ही नहीं होता. So there is theory of relativity, and it has the actual existence of this. So now we are going to see frame of reference also in the detail. There are two kind of frame of reference. What are those? We will see in the next one. Thank you for watching this.